चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है हरप्रीत टॉस्ड 2 डिफरेंट क्वाइंस साइमल्टेनियसली। अच्छा, हरप्रीत जो है एक ही बार में 2 क्वाइन को टॉस करता है, एक क्वाइन ए और एक क्वाइन ए। मान लीजिए 2 क्वाइन है, ये पहला क्वाइन और ये दूसरा क्वाइन, इसको एक ही बार में टॉस करता है। ठीक है, जो क्वाइन है वो क्या है कि एक 1 रुपीज़ का क्वाइन है और दूसरा 2 रुपीज़ का क्वाइन है। ऐसा एज्यूम कर लीजिए कि एक 1 रुपये का सिक्के है और दूसरा 2 रुपये का सिक्का है। तो हमें फाइंड द व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सी गेट्स एटलीस्ट 1 हेड। कह रहा है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो टॉस जब करेगा तो कम से कम एक पे हेड आएगा। अब देखिए एक साथ जब बॉल गिरेगा, सॉरी क्वाइन गिरेगा, तो क्या क्या होगा, पहले पे हेड आ सकता है, दूसरे पे टेल आ सकता है। ठीक, पहले पे हेड आ सकता है, दूसरे पे टेल आ सकता है, फिर पहले पे हेड आ सकता है और दूसरे क्वाइन पे हेड आ सकता है, पहले पे भी हेड आ सकता है और दूसरे पे भी हेड आ सकता है। फिर तीसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, पहले पे टेल आ जाएगा और दूसरे पे हेड आ जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा, पहले पे टेल आ जाएगा और दूसरे पे टेल आ जाएगा। बस यही तो हो गए इवेंट। तो टोटल इवेंट कितना हो गया, टोटल जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, ये टोटल हो गया। ये क्या हो गया, टोटल आउटकम। अब क्या पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी गेट्स एटलीस्ट 1 हेड। हमें उसकी प्रोबेबिलिटी बताना है कि दोनों सिक्का जब ज़मीन पर गिरे तो उसमें से किसी एक पे कम से कम हेड हो। ठीक है, तो देखिए हेड किस में है, इसमें है, इसमें है और इसमें है। तो टोटल फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। क्यों 3 हुआ, क्योंकि इसमें भी हेड आ सकता है, इसमें भी हेड आ सकता है और इसमें भी हेड आ सकता है। कम से कम एक हेड आना चाहिए, तो कम से कम एक हेड है, तो टोटल फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, 3। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है इन अ म्यूजिकल चेयर गेम द पर्सन प्लेइंग द म्यूजिक हैज़ बीन एडवाइज्ड टू स्टॉप प्लेइंग द म्यूजिक एट एनी टाइम। ओके, एक कोई म्यूजिकल चेयर गेम होता है। म्यूजिकल चेयर गेम वो होता है जैसे कि ऐसा समझिए कि कोई हम लोग कोई बॉटल रोटेट करता है या कोई पेन रोटेट करता है, इस तरीके का। पेन रोटेट किया और म्यूजिक बजाया, म्यूजिक जैसे ही स्टॉप किया और जहाँ पे पेन रुका है, ठीक है, तो जिसके साइड में होता है तो वो गाना गाएगा या कुछ और करेगा, ऐसा चीज़ें उसको बोला जाता है। ठीक है, ट्रूथ एंड डेयर काइंड ऑफ गेम होता है, तो वैसे ही म्यूजिकल चेयर गेम है। ठीक है, अब कह रहा है कि म्यूजिकल चेयर गेम है, पर्सन प्लेइंग द म्यूजिक हैज़ बीन एडवाइस, जो म्यूजिक बजा रहा है उसको ये एडवाइस दिया गया है कि स्टॉप प्लेइंग द म्यूजिक एट एनी टाइम म्यूजिक को स्टॉप करना है कब, विद इन 2 मिनट, 2 मिनट के अंदर वो कभी भी म्यूजिक को स्टॉप कर सकता है। ठीक, ऐसा एडवाइस दिया गया। आफ्टर सी स्टार्ट प्लेइंग व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द म्यूजिक विल स्टॉप विद इन द फर्स्ट हाफ मिनट। कह रहा है मान लो कि ये राउंड टेबल है इस तरीके से। ठीक है, अब ये 0 मिनट हुआ, ये हाफ मिनट हुआ, ये 1 मिनट हुआ, ये 1.5 मिनट हुआ, मीन्स 1.5 मिनट हुआ, और ये 2 मिनट हुआ। ठीक, इस तरीके का है। तो हमें बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहले हाफ पे जो म्यूजिक है उसको स्टॉप कर दिया जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितने मिनट है, 2 मिनट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर हम निकालते हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल
आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, यही होता है। ठीक है, हमें क्या बोल रहा है कि उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है कि पहले हाफ में रोक दिया गया, मतलब फर्स्ट हाफ में रोक दिया गया, तो 1/2 इसके क्या हो गया, फेवरेबल आउटकम, और टोटल आउटकम कितना 2, तो ये कितना जाएगा 1/4। ठीक है, 1/4 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा गाइस। थैंक यू।